हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था लिस्ट के बारे में कि लिस्ट क्या होता है, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट का बेनिफिट क्या है और उसको एक्सेस कैसे करते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख चुका था। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैं कुछ आपको टॉपिक बताया होगा आगे नेक्स्ट 2 to 3 वीडियोज़ के लिए। तो उसमें से आज एक टॉपिक है जिसका नाम है टप्पल। ठीक है, कुछ लोग इसको टप्पल बोलते हैं, कुछ लोग इसको ट्यूपल बोलते हैं। तो आपको जो बोलना है बोलो, बस ये पढ़ लो कि क्या होता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखेंगे कि टप्पल आखिर होता क्या है। ठीक है, तो लिस्ट की तरह ये भी एक डेटा टाइप है और बोल सकते हो इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर, जो कि मल्टीपल आइटम्स को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो ये तो लिस्ट भी करता था, तो डिफरेंस क्या हो गया लिस्ट और टप्पल में, और डिफरेंस अब हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे, आज के सबसे लास्ट के वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले टप्पल बता देता हूँ कि होता क्या है। तो टप्पल, जैसा कि मैंने बोला कि ये एक कलेक्शन ऑफ आइटम होता है, कलेक्शन ऑफ आइटम इनटू अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, बट ये डेफिनेशन तो लिस्ट में भी एप्लीकेबल होता है। तो टप्पल में ऐसा क्या है कि लिस्ट से अलग है, चलो देखते हैं। तो ये क्या होता है कि ये हमारा एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है। ठीक है, टप्पल ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट है हमारा, ये होता है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार बना दिया तो इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, अभी बस इसको समझो कि ये एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है और एक इम्यूटेबल होता है टप्पल। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा कि ये डुप्लीकेट अलाउ करता है। ठीक है, इसमें हम डुप्लीकेट रख सकते हैं, डुप्लीकेट अलाउज। ठीक है, ये 3 चीजें हमेशा याद रखना टप्पल्स में। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं कि टप्पल हमें जरूरत क्यों है, जबकि हमारे पास लिस्ट है तो टप्पल हमें क्यों चाहिए। ठीक है, वाई डू वी नीड टप्पल, चलो देखते हैं। तो इसमें मान लो कि तुम ऑनलाइन शॉपिंग करते होगे। ठीक है, तो शॉपिंग, अगर मान लो कि ऐसा शॉपिंग लिस्ट तुमने क्रिएट किया जिसमें तुम एडिट नहीं कर सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते। अगर एक बार ऑर्डर प्लेस कर दिया तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते ऑर्डर को। ठीक है, मतलब एक बार कुछ ऑर्डर कर दिया, पेमेंट कर दिया सब कुछ, तो उस ऑर्डर को चेंज तो नहीं कर सकते। हाँ, कैंसिल कर सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते। एक प्रोडक्ट को चेंज करके दूसरा वहां पे नहीं कर सकते जब तक हमें वो डिलीवर ना हो जाए। ठीक है, और कुछ प्रोडक्ट में तुमने ऐसा भी देखा होगा कि उसमें ये कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं रहता है और ये इसमें आप रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं। नॉन रिटर्नेबल कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग करते होगे जिसको पता होगा। ठीक है, तो वैसे ही टप्पल्स रहता है। टप्पल्स मैंने क्या बोला यहाँ पे कि इम्यूटेबल होता है। तो इम्यूटेबल का मतलब कि वही कि एक बार तुमने अगर शॉपिंग कर लिया तो ना उसको तुम कैंसिल कर सकते हो ना तुम रिटर्न कर सकते हो, ऐसा सिचुएशन रहे तो उस केस में हम टप्पल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, और डुप्लीकेट अलाउज का मतलब कि एक ही प्रोडक्ट हम मल्टीपल टाइम्स उसको ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये मैंने ये पेन ऑर्डर किया एक बार और इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, इसको रिटर्न भी नहीं कर सकते। ठीक है, और आगे चल के मेरे से कोई और बोले कि ये पेन मेरे को भी चाहिए, मेरे लिए भी कर दे ऑर्डर। ठीक है, तो मैं एक और पेन ऑर्डर कर दूंगा। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट अलाउ करता है, ये तो समझ में आ गया। और इसमें एक और फंक्शन है कि ये फास्टर होता है एज कंपेयर टू लिस्ट, फास्टर एज कंपेयर टू लिस्ट, मतलब इससे हम टप्पल से फास्ट सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलो सही है। चलो व्हाई डू वी नीड हमने देख लिया, इसको समझ लिया क्यों यूज करते हैं इसको, क्योंकि लिस्ट से हमारे पास फिक्स शॉपिंग लिस्ट है। जैसे मान लो कि हमारे पास पेन है, नोटबुक है, और ये सब आइटम क्या है कि नॉन रिटर्नेबल है, नॉन रिटर्नेबल, जिसको रिटर्न नहीं कर सकते और कैंसिल भी नहीं कर सकते। ठीक है, कैंसिल भी नहीं कर सकते, कैंसिलेशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम लोग टप्पल यूज करेंगे। ठीक है, चलो हो गया। अब आगे देखते हैं कि टप्पल क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टप्पल क्रिएशन। तो लिस्ट कैसे क्रिएट करते थे आप लोग को याद होगा कि अगर लिस्ट हमें बनाना रहे तो एक वेरिएबल का नाम देंगे। ठीक है, और वेरिएबल के अंदर वो लिस्ट को असाइन कर देंगे और यहाँ पे मल्टीपल आइटम हो सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंट डेटा टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब टप्पल कैसे क्रिएट करेंगे। टप्पल क्रिएट करने के लिए भी एक वेरिएबल देंगे। ठीक है, वेरिएबल का नाम जैसे मैं ले लेता हूँ फ्रूट्स। ठीक है, चलो वेरिएबल का नाम फ्रूट्स लिया, इसमें वैल्यू असाइन करते हैं। वैल्यू जैसे मान लो कि यहाँ पे एप्पल है, बनाना है, मैं लिस्ट वाला ही ले रहा हूँ आइटम, यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप ज्यादा चीजों को रिलेट कर सको। ठीक है, चलो अब लिस्ट बनाते थे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे, टप्पल बनाएंगे तो ये पैरेंथेसिस लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है। टप्पल में ये स्क्वायर ब्रैकेट, और जब भी टप्पल में नहीं, अगर हम लिस्ट बना रहे हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट, और जब टप्पल बना रहे हैं तो ये पैरेंथेसिस लगाएंगे। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है टप्पल क्रिएट करते टाइम
ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि आप टपल बना रहे हो और उसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए तो वो लिस्ट बन जाएगा, वो टपल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना है। चलो आगे देखते हैं। ये हमारा टपल क्रिएट हो गया। ठीक है, इसका हम लोग टाइप चेक करके देखेंगे। वैसे ये सारा लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी जितना भी है ये डेटा टाइप ही है। ठीक है, तो इसका हम लोग टाइप चेक कर सकते हैं, वो मैं करके दिखाऊंगा लाइव। ठीक है, ओके। अब देखो टपल बनाने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वे टू क्रिएट टपल। ठीक है, अब सेकेंड वे भी हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया, इसमें कर दिया एप्पल, बनाना और यहाँ पे हो गया चेरी। ठीक है, बस हो गया, हमारा टपल क्रिएट हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। पॉसिबल बट नॉट रिकमेंडेड। रिकमेंडेड अप्रोच ये माना जाता है। ठीक है, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, मैं सारे तरीके से करके दिखाऊंगा आपको। ये फर्स्ट वे भी दिखाऊंगा, सेकंड वे भी दिखाऊंगा और दोनों का टाइप भी चेक करेंगे, आपको टपल ही बताएगा। लेकिन इंडस्ट्री लेवल पे इस तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि ये रिकमेंडेड नहीं है। पाइथन भी इसको रिकमेंड नहीं करता है, लेकिन हम कर सकते हैं अगर चाहें तो। और एक तीसरा है, थर्ड वे है। ये थर्ड वे नहीं, मतलब इसको एक रूल्स बोल सकते हो टपल के लिए, कि अगर मान लो कि हम एक वेरिएबल बना रहे हैं और इसके अंदर हम सिर्फ एक आइटम रखना चाहें, एप्पल, अगर इस तरीके से करेंगे तो ये क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये तो रख रहे हो। ठीक है, तो इसमें आपको लास्ट में एक कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो सही है, कॉमा लगाओगे तभी ये सही अप्रोच होगा। ये बेसिकली एक रूल्स है टपल में, इसको आप ना नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ये कॉमा लगाना ही पड़ेगा। अगर एक आइटम रख रहे हो तो, एक से ज्यादा रहेगा चलेगा, लेकिन एक रख रहे हो तो कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब बात आती है एक्सेस कैसे करेंगे। हाउ टू एक्सेस। टपल तो बना लिया है, लेकिन एक्सेस उसको कैसे करेंगे? चलो मैं बताता हूँ इसको कैसे कर सकते हैं एक्सेस। टपल बना लिया, इसमें रख दिया एप्पल, बनाना और लास्ट में था हमारा शायद चेरी था। ठीक है, चलो एक्सेस कैसे करेंगे। अब लिस्ट को एक्सेस कैसे करते थे? इंडेक्सिंग के थ्रू। ठीक है, अब टपल को भी हम लोग एक्सेस करेंगे इंडेक्सिंग के थ्रू। ठीक है, तो कैसे करेंगे? जैसे मान लो कि पहले ये देखो, पहले हम लोग अगर ये करेंगे प्रिंट टपल, टपल एक वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरिएबल, इसमें तो ये पूरा टपल असाइन है ना, तो ये हमें क्या कर देगा? रिटर्न करेगा पूरा टपल टोटल आइटम के साथ। ठीक है, चलो अगर मान लो कि हमें सिर्फ ये आइटम चाहिए बनाना, तब कैसे करेंगे? लिस्ट में मैंने बताया होगा आपको कि कैसे करेंगे, इंडेक्सिंग के थ्रू। ठीक है, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, आपको याद होगा। तो इसके लिए 0 हो जाएगा, एप्पल के लिए 1 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 1 देंगे और इसको ये कर देंगे, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? ये हमें आना रिटर्न कर देगा। ठीक है, चलो ओके। अब लिस्ट की तरह इसमें भी निगेटिव इंडेक्सिंग होता है। अगर आपको बोले कि हमें लास्ट वैल्यू चाहिए और हमें लेंथ नहीं पता है टपल का, तो उस केस में क्या करेंगे कि इसको कर देंगे प्रिंट टपल -1, तो ये हमें लास्ट आइटम रिटर्न करके दे देगा। अब आते हैं इसके मेथड के बारे में। चलो पहले इतना मैं करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे देखेंगे मेथड। ठीक है, चलो लाइव करते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग आ गए हैं अपने जुपिटर नोटबुक पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये नोटबुक का नाम दे दिया है टपल, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग चाहो तो आप लोग भी कर देना, ये सेपरेट रहता है वैसे। ठीक है, चलो टपल क्रिएट कैसे करते हैं वो सबसे पहले वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैं मार्क डाउन दे दूंगा और इसको बोलूंगा टपल क्रिएशन। ठीक है, चलो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट वे, जो कि रिकमेंडेड है, हमारा रिकमेंडेड वे है। फ्रूट्स दे दिया, फ्रूट्स में ये मैंने दिया एप्पल, बनाना, ओ यार एन मैंने दे दिया चेरी। चलो सही है, इसको हम पैरेंथेसिस में यूज कर देंगे। इसको सबसे पहले प्रिंट करेंगे, रन करेंगे, तो ये देखो मेरा पूरा जो है टपल रिटर्न करके दे रहा है ये। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड वे। ओके, यहाँ पे एक वेरिएबल, सेम वेरिएबल लेता हूँ मैं, फ्रूट्स, आपको समझ में आएगा ज़्यादा। ठीक है, और हाँ यहाँ पे देखना कि यहाँ पे मैंने इसमें डबल कोट में इसको क्लोज किया है, फर्स्ट आइटम को, सेकेंड आइटम को सिंगल कोट में क्लोज किया है। इससे कोई मतलब नहीं है, आप पाइथन में डबल कोट में रखो वैल्यू को, फिर सिंगल कोट में रखो, ये सबको स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट करता है। इससे मतलब नहीं है। अगर जावा बैकग्राउंड से आ रहे होगा तो जावा में क्या होता है कि अगर आप उसको सिंगल कोट में रखोगे तो वो कैरेक्टर डेटा टाइप बन जाता है, और डबल कोट में रखोगे वो स्ट्रिंग डेटा टाइप बन जाता है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, आप सिंगल में रखो या डबल में रखो, ये उसको स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा। ठीक है, चलो सेकंड वे क्या था हमारा? सेकंड वे था हमारा एप्पल लिख दिया, यहाँ पे आना लिख दिया। चलो स्पेलिंग पे मत जाना यार, स्पेलिंग मैं टाइप करते टाइम इधर उधर हो जाता है थोड़ा। ठीक है, चलो मैं इसको सही कर देता हूँ, BANANA। ठीक है, चलो इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो ये भी हमें टपल रिटर्न करके दे रहा है। एक चीज़ देखना कि इसमें हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाया, लेकिन ये फिर भी रिटर्न कर रहा है हमें पैरेंथेसिस के साथ।
कि ये क्रिएट कर रहे हैं टपल्स, और पाइथन के लिए टपल्स रिकमेंडेड यही होता है, इसलिए इस फॉर्म में हमें रिटर्न करके देगा। किसी भी ऐसे इसको बनाएं लेकिन हमें रिटर्न करके देगा ये रिकमेंडेड वे में। तो सही है। मैंने बोला था कि इसका आपको चेक करके मैं बताऊंगा। चेक करने के लिए टाइप एक कीवर्ड है, आपको पता होगा। इसमें वेरिएबल का नाम लिख देंगे प्रिंट टाइप ऑफ फ्रूट्स। देखना को लास्ट टपल बता रहा है, क्या मतलब ये हमने टपल क्रिएट किया है। चलो नीचे वाले को भी चेक कर लेते हैं। आपको लगे कि पहले वाला ही रन हो रहा है तो इसको चेंज कर दो, इसको भी चेंज कर दो, फ्रूट्स 1 कर दो, ठीक है। यहाँ पे बना दो इसका टाइप ऑफ फ्रूट्स 1 कर दो। ये देखो ये भी क्लास टपल है। चलो सही है, यहाँ तक क्लियर। थर्ड वे वो रूल्स था तो उसमें क्रिएट करने का कोई बात ही नहीं है, अगर आप करना चाहो तो करके देख लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे हमने क्या बोला था कि आपको मैं एक्सेस करने के लिए बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो जैसा लिस्ट में करते थे एक्सेस, ऐसे इसमें भी करेंगे। पहले मैं मार्कडाउन यहाँ पे लगा देता हूँ, टपल एक्सेस, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा ये टपल आ गया। अब इसको चाहते हैं सिर्फ हमारा ये आना सेकंड आइटम है वो प्रिंट करके मिले। इसमें लिखेंगे प्रिंट फ्रूट्स ऑफ, इसका इंडेक्स क्या होगा, एप्पल का हो जाएगा इंडेक्स 0, इसका आना का 1 इंडेक्स होगा, ठीक है। रन कर दिया, ये हमें दिया प्रिंट करके बनाना, ठीक है, राइट। अगर हमें बोले कि हमें फर्स्ट आइटम सिर्फ चाहिए वो भी कर लेंगे। फर्स्ट आइटम प्रिंट करने में क्या है, हम लोगों ने लिस्ट में भी किया है, ठीक है, तो यहाँ भी कर लेंगे फ्रूट्स ऑफ इस 1 कर देंगे इस 1, ठीक है। ये देखो लास्ट आइटम हमें प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सेम लिस्ट की तरह ही है, बस क्रिएट करने का थोड़ा सा वे इसका अलग है। बस इसमें स्क्वायर ब्रैकेट ना लगा के इसमें पैरेंथेसिस लगाते हैं, कि एक्सेस करने का तरीका सेम है। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने इंडेक्सिंग देख लिया कि टपल को एक्सेस कैसे करेंगे। इसमें टपल में मेथड्स होते हैं वो हम लोग देखेंगे। इसमें बेसिकली 2 ही मेजर मेथड होते हैं जो यूज होते हैं। एक होगा आपका काउंट और एक होगा इंडेक्स, ठीक है। काउंट क्या करेगा, काउंट क्या करेगा बताओ। जैसे मान लो कि एक, मैंने क्या बोला था कि टपल में डुप्लीकेट अलाउ होता है, तो ऐसा हो सकता है कि एक टपल के अंदर एक जो आइटम है वो मल्टीपल टाइम्स है। अगर हम चाहें कि उस आइटम को हम चाहते हैं कि काउंट करके बताए कि वो कितने टाइम रिपीटेड है हमारे टपल के अंदर, तो उस टाइम ये काउंट काम करेगा। तो इट विल काउंट रिपीटेड आइटम्स इन ए टपल, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। दूसरा है हमारा इंडेक्स। इंडेक्स क्या करेगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जैसे एक लिस्ट है, यहाँ पे एप्पल है, फिर ये हमारा बनाना है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों का इंडेक्स पता करना चाहते हैं एक एक करके, ठीक है, तो उसमें हेल्प करेगा ये हमारा इंडेक्स मेथड, ठीक है। तो इट विल हेल्प टू फाइंड आउट द इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। चलो ये हमारा टपल में 2 ही मेथड होता है। अब एक चीज मैंने बोला होगा कि ये इम्यूटेबल होता है, मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते, लिस्ट में तो कर सकते थे, क्योंकि लिस्ट में हमारे पास मेथड था, अपेंड और इंसर्ट, ठीक है। जबकि ये टपल में अवेलेबल नहीं है। तो जब टपल में अवेलेबल है ही नहीं, तो टपल जब एक बार बना दिया तो उसमें वैल्यू को अपेंड कैसे करेंगे, ऐड कैसे करेंगे। इंसर्ट भी नहीं है, इंसर्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए इसको इम्यूटेबल मानते हैं। टपल में वो मेथड बनाया ही नहीं गया है, ठीक है। इसीलिए बनाया गया है कि एक बार आप बना दिए तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए लिस्ट और टपल अलग अलग बनाया गया है, ठीक है। चलो काउंट और इंडेक्स हम लोग करके देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे मैं मार्क डाउन दे दूंगा टपल मेथड, ठीक है। चलो ये एक हमारे पास टपल है जो पहले वाला ही है बेसिकली, ठीक है। चलो सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेंगे, काउंट देखेंगे, ठीक है। देखने के लिए मैं कुछ और आइटम ऐड कर देता हूँ, तभी तो वो डुप्लीकेट काउंट करके देगा हमें, ठीक है। वैसे अभी भी काउंट कर सकते हैं, एक टाइम है, सब रिपीटेड नहीं है, तो एक ही देगा। मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे मान लिया कि यहाँ एप्पल फिर से डाल दिया और यहाँ पे चेरी फिर से डाल दिया, उसके बाद फिर से एप्पल डाल दिया मैंने, ठीक है। चल अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट फ्रूट्स डॉट काउंट, ठीक है। अब कौन सा वैल्यू हमें काउंट करना है वो यहाँ पे काउंट के अंदर लिखेंगे। चलो मान लिया कि मुझे एप्पल को काउंट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या देगा हमें, आउटपुट क्या आना चाहिए, देखो काउंट करो। यहाँ एप्पल एक टाइम है, फिर ये सेकेंड टाइम भी है, फिर यहाँ पे ये
थर्ड टाइम भी है, ठीक है। तो इसका आउटपुट आना चाहिए 3, ठीक है। चलो रन करके देखते हैं। तो ये देखो एज आई टोल्ड यू ये हमें 3 रिटर्न करके दे रहा है। मतलब ये जितने टाइम्स आइटम प्रेजेंट रहेंगे टपल के अंदर वो उसको काउंट करके देगा। मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ कि जैसे इसमें चेरी देखो, चेरी एक टाइम है और ये सेकेंड टाइम है। चलो इसको हम चेरी को प्रिंट करवाते हैं कि कितने टाइम प्रेजेंट है। फ्रूट्स डॉट काउंट हो जाएगा और हम लोग इसको बोल देंगे भाई चेरी को काउंट करके बता कि कितने टाइम रिपीटेड है। चलो तो ये 2 बता रहा है। हमने देखा था कि एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। अब ये तो हम खुद से बना रहे हैं लिस्ट, तो हमें पता है कि सेकेंड टाइम है। अगर मान लो कि एक टपल है उसमें 500 आइटम्स डाले गए हैं या फिर 100 आइटम्स डाले गए हैं, तो हमें उसमें डुप्लीकेट चेक करना होगा कि कौन सा आइटम कितने बार प्रेजेंट है। तो किसी भी आइटम को पकड़ लेंगे, उसको फिर वेरिएबल के नाम से डॉट काउंट करके उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। वो हमें बता देगा। चलो इतना क्लियर है। अब मैंने बोला था कि अगर एक टाइम प्रेजेंट है तो उसको भी चेक करके हम लोग देखेंगे प्रिंट फ्रूट्स डॉट काउंट, ठीक है। चलो एक टाइम कौन प्रेजेंट है, बनाना प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको बोल देंगे भाई बनाना को हमें काउंट करके देख कितने टाइम है। तो ये देखो ये बोलेगा एक ही टाइम है, ठीक है। तो ये टपल्स के मेथड है। चलो हाँ, तो ये काउंट मेथड है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा हमारा मेथड था शायद इंडेक्सिंग, ठीक है। हाँ इंडेक्सिंग। तो अब देखते हैं इंडेक्स, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, इसको नहीं, पहले मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद डुप्लीकेट वाला चेक करेंगे, ठीक है। प्रिंट क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे कि हमें चाहिए फ्रूट्स और इंडेक्स, और हमें पता करना है कि बनाना हमारे कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। बनाना, ठीक है। अब इसको रन करो तो ये देखो ये बोलेगा कि बनाना तुम्हारे फर्स्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये हमें आइटम नंबर को काउंट करके दे रहा है कि कितने आइटम प्रेजेंट हैं, ठीक है। इंडेक्स क्या बोल रहा है कि कौन से इंडेक्स पे तुम्हारा ये आइटम प्रेजेंट है, वो बता रहा है इंडेक्स, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू एंड एज यू नो कि एप्पल हमारा 0 इंडेक्स पे होगा, बनाना 1 इंडेक्स पे होगा, इसलिए ये बनाना को हम लोग चेक कर रहे हैं तो ये 1 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ऑल गुड। चलो अब व्हाट इफ वी हैव डुप्लीकेट आइटम्स एंड इफ वी चेक इंडेक्स ऑफ एनी आइटम, ठीक है। फ्रूट्स डॉट इंडेक्स, जैसे मान लो कि एप्पल हमारा 3 टाइम प्रेजेंट है, यहाँ पे हमने काउंट किया था तो 3 टाइम्स एप्पल बता रहा था, ठीक है। चलो अब हम बोलेंगे कि एप्पल का हमें इंडेक्स बता दो, तो ये देखना क्या बताएगा 0 क्यों बता रहा है कि ये उस आइटम को चेक करेगा जो सबसे पहले प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इंडेक्स 0 पे आता है तो 0 पे ही इसको दिख गया, इसलिए 0 रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब देखना चेरी को बोलेंगे तो क्या देगा। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ चेरी और इसको रन करेंगे तो 2 दे रहा है। 2 क्यों दे रहा है, एप्पल के लिए हमारा इंडेक्स 0 हो जाएगा, बनाना के लिए 1 हो जाएगा और यहाँ पे चेरी के लिए 2 हो जाएगा, इसलिए 2 दे रहा है। 2 पे इसको चेरी मिल गया। आगे डुप्लीकेट वैल्यूज है, इसी का कॉपी है, ठीक है, इसलिए ये फर्स्ट आइटम के इंडेक्स को हमें रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो सही है। अब इसमें लिस्ट में क्या होता था कि लिस्ट में हम लोग मल्टीपल डेटा टाइप्स के आइटम को स्टोर कर सकते थे। इसमें क्या होता था, मल्टीपल डेटा टाइप आइटम कैन बी स्टोर्ड, ठीक है। टपल में भी वही सेम चीज होगा, ठीक है, इसमें भी सेम चीज होगा। तो जैसे मान लो कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था शॉपिंग वाला, ठीक है, तो वो थोड़ा आपको कंफ्यूजन लगा होगा, ठीक है। चलो तो एक रियल लाइफ सिनेरियो देखते हैं जो आपको समझ में आएगा। रियल लाइफ एग्जांपल ऑन टपल्स, ठीक है। क्या हो जाएगा कि जैसे मान लो कि दिल्ली एक प्लेस है, ठीक है, दिल्ली एक प्लेस है और सिटी है, ठीक है। तो सिटी है तो इसका कुछ ज्योग्राफिकल रीजन होगा, ठीक है। ज्योग्राफिकल रीजन आपको अगर आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते होगा तो आपको पता होगा कि ज्योग्राफिकल रीजन क्या होता है, ठीक है। तो जैसे दिल्ली का ज्योग्राफिकल रीजन मान लो कि 28.7031, ठीक है, और 77.102 है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल रीजन में 2 चीज होता है, आपको पता होगा, एक होता है लैटिट्यूड और एक होता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ज्योग्राफिकल रीजन तो कभी चेंज नहीं हो सकता एक सिटी के लिए या फिर एक प्लेस के लिए, ठीक है, वो तो फिक्स्ड रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। इस टाइप के केसेस में हम टपल यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दिल्ली हमारा एक स्ट्रिंग हो जाएगा, ये फ्लोट डेटा टाइप है, ये भी फ्लोट डेटा टाइप है, तो ये हो गया ना मिक्स्ड डेटा टाइप। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो बनाने का तरीका सेम ही है जैसे हम लोगों ने पहले बनाया है। तो इसको लिख देंगे टपल, वेरिएबल हो गया दिल्ली और यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके इस वैल्यू को लिख देंगे यहाँ पे 28.7031, फिर
77.102। अब बोलोगे कि एक्सेस कैसे करेंगे, तो एक्सेस सेम तरीके से करेंगे, इंडेक्स से निकाल लो अगर आपको किसी स्पेसिफिक वैल्यू का रिजल्ट चाहिए तो, और अगर पूरा टपल चाहिए तो इसको प्रिंट कर दो। ठीक है, चलो इसको करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मार्कडाउन दे दूंगा और इसको बोल देंगे रियल लाइफ यूज केस ऑन टपल। ठीक है, चलो मान लिया कि एक हमारा सिटी एक वेरिएबल है। ठीक है, इसमें हमने रख दिया दिल्ली। ठीक है, चलो इसका ज्योग्राफिकल रीजन हो जाएगा 28.7041। ठीक है, ये हो गया लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड क्या होगा 77.102। ये मैं रैंडम नंबर दे रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि सही होगा। अगर सही चाहिए तो आप जाके गूगल पे सर्च कर लेना कि दिल्ली का ये ज्योग्राफिकल रीजन क्या है, आपको मिल जाएगा। मैं बस जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अगर हमें इसको प्रिंट करना रहे तो फिर इसको प्रिंट कर देंगे, पूरा टपल रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, ये देखो। चलो अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए इसमें से, स्पेसिफिक वैल्यू भी हम लोग इसमें से निकाल लेंगे इंडेक्सिंग के हेल्प से। तो इसको बोलेंगे कि हमें ये लैटिट्यूड निकाल के दे दो। तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने बताया था आपको एक्सेस वाला कहाँ गया, हाँ यहाँ पे बताया था कि इंडेक्स के हेल्प से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये लैटिट्यूड हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो इसको बोलेंगे सिटी जो कि वेरिएबल है, और इसको बोलेंगे फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू दो हमें। तो ये बोलेगा कि ये 21.7041 है जो यहाँ से ला कर दे रहा है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली का इंडेक्स वैल्यू 0 हो जाएगा और ये सेकेंड वैल्यू का इंडेक्स वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हमारा था रियल लाइफ यूज केस। आपको ये ज्यादा समझ में आया होगा और शॉपिंग लिस्ट वाले के कंपेयर में। ठीक है, चलो अब लिस्ट और टपल में एक डिफरेंस देख लेते हैं। आपको जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे, पहले टपल पढ़ रहे हैं तो टपल का लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, टपल वर्सेस लिस्ट। इसमें क्या होता है, ये चेंजेबल नहीं होता है, मतलब कि ये इम्यूटेबल होता है। इसको बोलते हैं चेंजेस नॉट अलाउड, क्योंकि हमारे पास इसमें मेथड नहीं है इंसर्ट और अपेंड करके। इसमें क्या हो जाएगा कि पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसको बता दूं। इसका टपल बनाने का सिंटेक्स क्या है कि ये पैरेंथेसिस से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, स्पीड के मामले में ये लिस्ट के कंपेयर में ये फास्टर होता है और ये फिक्स्ड डेटा होता है। ठीक है, चलो डुप्लीकेट अलाउ करता है, चलो सही है। अब लिस्ट क्या होता है कि लिस्ट में हम चेंज कर सकते हैं, ये होता है म्यूटेबल। चेंजेस अलाउड इसमें क्यों है, क्योंकि इसमें हमारे पास मेथड है अपेंड और इंसर्ट। तो हम लोग वैल्यू को अपेंड कर सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे। ठीक है, चलो सही है। अब टपल बनाने का ये पैरेंथेसिस यूज करते हैं टपल बनाते टाइम, लिस्ट बनाते टाइम ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, चलो सही है। अब स्पीड के कंपैरिजन में ये स्लो होता है एज कंपेयर टू टपल। ठीक है, चलो सही है। डुप्लीकेट अलाउ ये भी करता है, डुप्लीकेट अलाउ दोनों में होता है। ठीक है, और इसमें फिक्स्ड डेटा नहीं होता है, इसमें डायनामिक डेटा होता है। डायनामिक डेटा, फिक्स्ड डेटा और डायनामिक डेटा मतलब कि इसमें टपल में जैसे मान लो कि एक सिटी का, जैसे हम लोगों ने देखा कि एक सिटी था दिल्ली, उसका ज्योग्राफिकल रीजन था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो इसमें एक फिक्स्ड डेटा होगा कि ये सब चीजें हमें स्टोर करना है इसमें। ठीक है, मतलब वैसा चीज इसमें स्टोर करेंगे जो हमें चेंज नहीं कर सकते, वो चीज हम टपल में स्टोर करेंगे। तो ये एक काइंड ऑफ फिक्स्ड डेटा होता है। अब लिस्ट में क्या है कि लिस्ट में हम चेंज वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए ये डायनेमिक डेटा होता है। हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि बाद में हम उसको चेंज कर भी सकते हैं आराम से, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो तो ये लिस्ट वर्सेस टपल का बेसिक डिफरेंस है, और इसको हमेशा याद रखना, इंटरव्यू में आपको कंफ्यूज करेगा ये सब चीजें। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल में। अभी तो मैंने 2 बताया है, तो आपको याद होगा जब टपल, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी चारों पढ़ लोगे ना, तब कंफ्यूज हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि कौन म्यूटेबल होता है कौन इम्यूटेबल होता है। ठीक है, तो आपको ये सब हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो तो आई होप कि आपको आज की सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। एक एक करके हम देख लेते हैं कि सब कुछ हमने देखा या फिर कुछ मिसिंग है। सबसे पहले हमने टपल देख लिया कि क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ये एक ऑर्डर्ड होता है, म्यूटेबल होता है, डुप्लीकेट अलाउ करता है। ठीक है, ये फास्टर होता है लिस्ट के कंपैरिजन में। व्हाई डू वी नीड टपल, क्योंकि अगर हमें कोई वैल्यू चेंज ना करना रहे तो उस टाइप के आइटम को हम स्टोर करते हैं टपल में। ठीक है, चलो
जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको, किसी सिटी का ज्योग्राफिकल रीजन हम चेंज नहीं कर सकते, तो उस टाइप की चीज़ें को टपल में स्टोर करेंगे। ठीक है, टपल क्रिएशन हमने देख लिया कि कैसे क्रिएट करेंगे टपल को। अब टपल एक्सेस करने की बात आती है तो इंडेक्स के हेल्प से टपल को एक्सेस करेंगे एज वी सेम थिंग दैट वी वर डूइंग इन द लिस्ट। ठीक है, एंड मेथड में हमारे पास दो मेजर मेथड हैं इसमें, काउंट और इंडेक्स टपल के अंदर जो हम यूज करते हैं। ठीक है, लिस्ट हमारा मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर करता था, टपल भी मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर करेगा, और मैंने दिखाया भी आपको कि ये सिटी में ये स्ट्रिंग और फ्लोट डेटा टाइप को हमने स्टोर किया। ठीक है, चलो, और लास्ट में हमने डिफरेंस देख लिया। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो कहीं कॉपी पे, आपको याद रहे। ठीक है, चलो सही है। तो चलो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। बाकी आप लोग चैनल पे नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। मैं बोल बोल के थक गया हूँ, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हो। और वीडियो को दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका इंटरव्यू वगैरह आने वाला है, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, और जो 1-2 साल का एक्सपीरियंस पे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं। ये सब चीजें कंफ्यूज करती है उनको, मैं देखा हूँ काफी, तो उनको भी शेयर कर सकते हो, वो हेल्प हो जाएगी इंटरव्यू क्लियर करने में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।